हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स लक्ष्य में आपका स्वागत है। आज हम 12th मैथ्स के चैप्टर अवकल समीकरण की एक्सरसाइज 9.2 करेंगे। वीडियो को ध्यान से देखें, शुरू से आखिर तक देखें, तब जाकर अपने आप हल करने का प्रयास भी करें। तो पहले टॉपिक इसका रहेगा अवकल समीकरण का व्यापक हल क्या होता है, समझिए। ऐसा हल जिसमें स्वेच्छ अचर उपस्थित हों अवकल समीकरण का व्यापक हल कहलाता है। जैसे कि y = sin x + c एक समीकरण हमने यहाँ पे ले लिया है। तो ये एक व्यापक हल है किसका? ये अवकल समीकरण dy/dx - cos x = 0 का एक व्यापक हल है ये। तो इसको हम क्या कहेंगे? व्यापक हल बोलते हैं अवकल समीकरण का। ठीक है। अब दूसरी बात देखिए, अवकल समीकरण का विशिष्ट हल किसको कहते हैं? तो ऐसा हल जो स्वेच्छ अचरों से मुक्त हो, अर्थात व्यापक हल में स्वेच्छ अचरों को विशिष्ट मान देने पर प्राप्त हल अवकल समीकरण का विशिष्ट हल कहलाता है। जैसे देखिए, समझिए, परिभाषा से बात उतनी समझ में आई नहीं होगी। जैसे y = 5 sin x + π/4 अवकल समीकरण d2y/dx² + y = 0 का एक विशिष्ट हल है। क्योंकि यहाँ की जो फॉर्म बन रही है वो कुछ इस प्रकार से है, a sin x + b। तो यहाँ पर ये एक विशिष्ट हल कहलाता है। ठीक है। तो देखिए, अब एक्सरसाइज की ओर आ जाते हैं। बहुत आसान से क्वेश्चन है, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन आपकी होनी चाहिए और ध्यान से आप इनको समझते जाएं और फिर अपने आप करने का भी प्रयास करेंगे बाद में। चलिए, y दिया है यहाँ, तो हम क्या करेंगे, इसका कर लेंगे डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा y' = e⁻x। फर्स्ट मान लेंगे इसको, फिर करेंगे अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा y" तो e⁻x का तो e⁻x ही आता है। ये हो गई दूसरी बात। हमें जो चाहिए बस उस पर भी ध्यान रखते चले जाएं कि हमें ये बराबर सिद्ध करना है। तो देखिए, क्या करना चाहिए, हमें दो में से एक को घटा लेना चाहिए, 2 - 1। तो ये हो जाएगा y' में से y' घटेगा तो इसमें से ये भी घट जाएगा, e⁻x बराबर घटकर 0 आया। y' में से y' घटेगा तो 0। देखो जरा, यही आया है कि नहीं आया? तो बिल्कुल ये आया है। तो इसका मतलब ये दिया हुआ जो फलन है वो संगत अवकल समीकरण का एक हल है। तो यहाँ लिख दोगे कि ये हल है, बस, ज़्यादा इसमें कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो देखो, आसान सा सवाल बन गया। फिर आ जाओ दूसरे पर। y दिया है तो डिफ्रेंशिएट कर देंगे, डिफ्रेंशिएट करने से y' बन जाएगा और इसका हो जाएगा 2x + 2। c का तो खैर 0 हो जाएगा। अब अगर इन दोनों को उठाकर हम इधर ले आएँ तो दोनों माइनस हो जाएंगे, बराबर 0। अब चेक कर लो जरा कि क्या यही था? तो हाँ, बिल्कुल यही था। तो हाँ, हल है। ये लो, बहुत आसान से सवाल है। तो ये हल है, यहाँ से लेना है और इसके जैसा बनाना है, बस उतना काम इसमें करते जाना है। नेक्स्ट पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, y बराबर दिया है cos x + c। यदि हम इसका डिफ्रेंशिएट कर दें तो y' हो जाएगा cos x का -sin x और प्लस c का तो 0 बन जाएगा। अब देखिए, -sin x को इधर लेके आ जाओ तो क्या बन जाएगा, प्लस का sin x बन जाएगा, बराबर में 0 रह गया। देखिए जरा, एक बार गौर फरमाइए, वहाँ पे क्या वही था? हाँ, बिल्कुल वही था। तो ये हल है, हाँ है, हल है। ठीक है। चौथे पे आओ। तो y बराबर दिया है √1 + x²। क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे। डिफ्रेंशिएट करने में y' एक तो 1/2 आ जाएगा, 1 + x² की पावर -1/2। फिर इस 1 + x² का भी डिफ्रेंशिएट होगा, तो इसको भी कर देंगे, एक लाइन भले ही बढ़ जाए। देखिए, ये 1/2 और इस पूरे को जब लिखेंगे तो 1 के नीचे में लिख लेंगे, 1 + x² की पावर 1/2। फिर 1 + x² का भी डिफ्रेंशिएट 2x हो जाएगा। फिर क्या होगा, 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर बचेगा x और नीचे इसका हो जाएगा क्या,
इसका हो जाएगा वर्गमूल 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये बन गया। अब यदि हम इसी को सेम को, इसे अभी नहीं छेड़ेंगे, सेम रखेंगे, ऊपर नीचे, नीचे से हमें रूट हटाना है। हटा इसलिए रहे हैं क्योंकि वहाँ नहीं है, देखो वहाँ तो नहीं है ना जो दिया है, और उसमें नहीं है, तो फिर यहाँ भी यही काम करेंगे हम कि ऊपर नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट के मल्टीपल कर देंगे, तो इसके मान में कोई अंतर नहीं आएगा। बराबर ऊपर हुआ एक्स, रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अपॉन में जब दोनों की मल्टीपल हो जाएगी तो ये यहाँ से नीचे से रूट हट जाएगा। लेकिन अब आप एक चीज़ देखिए कि ये जो x है ये तो x रहेगा ही, नीचे वाला जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है वो भी रहेगा। लेकिन हाँ, ये जो रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इस पर आप गौर करो जरा, पीछे जाओ, तो ये तो y के बराबर है। ठीक है, हेलो y हो गया। और इतना करके एक काम और कर सकते हैं कि इसे आप फर्स्ट लिख सकते हैं, और ये जो किया ये हम कह सकते हैं कि फ्रॉम फर्स्ट किया। थोड़ा पता लगना चाहिए कि आया कहाँ से है, तो इसका मतलब ठीक है, ओके, हल है, ये भी है। देखो आसान हो गया। तो बहुत आसान आसान से क्वेश्चन बन जाएंगे, कोई टफ पड़ेगा तो कोई बात नहीं, हम हैं तो सही। चलिए नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, y इक्वल टू ax, डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो हो जाएगा y डैश इक्वल टू a बन जाएगा। लेकिन वहाँ देखो, यहाँ क्या किया है तो हम भी वैसे ही करते जाएंगे। यहाँ x की गुणा कर रखी है y डैश में, तो कोई बात नहीं, x की गुणा दोनों ओर करने पर हम भी वही काम कर लेंगे, दोनों ओर करने पर फाइनली हमें ऐसा ही लाना है, ये बस ये चीज़ आप समझ लीजिए। तो ये हो जाएगा एक्स वाई डैश इक्वल टू ए एक्स। अब देखिए, इसे अगर मैं फर्स्ट मान लूँ तो एक्स वाई डैश बराबर ए एक्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, वाई। ये लो बन गया। और ये कहाँ से किया हमने, तो ये हमने फ्रॉम फर्स्ट किया, पहली समीकरण से कर दिया। हो गया सवाल ये भी। नेक्स्ट पे आओ, क्वेश्चन नंबर 6, y बराबर दिया है x साइन x। तो डिफ्रेंशिएट ही करो, पहले जो भी चेंजेस करने पड़ेंगे वो देखेंगे हम। डिफ्रेंशिएट करते हैं तो y डैश इक्वल टू x छोड़ दिया, तब डिफ्रेंशिएट किसका कर दिया, साइन x का, फिर प्लस साइन x छोड़ दिया तो डिफ्रेंशिएट किसका कर दिया, x का कर दिया, है ना। डिफ्रेंशिएशन आप खूब जानते हैं, x गुणा साइन x का होता है cos x, प्लस साइन x इंटू 1, इसका 1 हो गया। लेकिन आप एक बार ये चीज़ देखिए कि इसमें तो ऐसा कुछ है ही नहीं, इसमें तो कहीं ना साइन एक्स है ना कोस एक्स है, इसमें देखो कोई बात नहीं, ऐसा है तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये चीज़ देखो कि वाई डैश में एक्स की गुणा हो रही है, तो चलो ये तो काम किया जा सकता है ना। तो दोनों ओर क्या करेंगे, एक्स की गुणा कर देंगे, दोनों ओर एक्स की गुणा करने पर, तो ये हो जाएगा एक्स वाई डैश इक्वल टू, इसमें पूरे में गुणा कर देंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर कोस एक्स प्लस एक्स साइन एक्स। अब इसे अगर मैं फर्स्ट मानूँ तो यहाँ जो एक्स साइन एक्स है ये तो वाई के बराबर है, तो हम वही काम करेंगे, यहाँ भी वाई लिख देंगे, एक्स वाई डैश इक्वल टू एक्स स्क्वायर कोस एक्स प्लस वाई। ये हुआ, लेकिन हमारा मान फिर भी नहीं आया। ठीक है, एक्स वाई डैश आ गया, वाई भी आ गया दूसरी ओर, लेकिन ये नहीं आया, तो कोई बात नहीं, कोस एक्स का हम मान तो ज्ञात कर सकते हैं। देखिए, इसे मैं यहीं छोड़ दूँ अगर, तो मैं कोस एक्स का मान निकाल के यहाँ रखूँगा। साइन एक्स अगर मैं देखूँ कि फ्रॉम फर्स्ट साइन एक्स क्या आ रहा है, तो ये तो वाई बाई एक्स आ रहा है। अगर साइन एक्स इतना है तो कोस एक्स हम ज्ञात कर सकते हैं, रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यानी कि रूट के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वर्गमूल, और नीचे जो एक्स स्क्वायर लघुत्तम में आएगा उसका वर्गमूल होके तो एक्स आ जाएगा, है ना। अब ये चीज़ आ गई कोस एक्स का मान। अब ठीक है, फ्रॉम सेकेंड जैसे था वैसे रखो, एक्स वाई डैश इक्वल टू, वाई में पहले लिख देता हूँ क्योंकि वहाँ लिखा है पहले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता वैसे, फिर भी एक्स स्क्वायर इंटू कोस एक्स की वैल्यू भर दो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स, एक एक्स से एक्स कट जाएगा, तो ये जो एक्स वाई डैश बचेगा
ये वाई प्लस एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बच जाएगा। देखिए हो गया ये भी, तो ये भी हल है। ठीक है, आसान सवाल लगा ना, थोड़ा सा इसमें टफ लगा, कोई बात नहीं, टफ नहीं लगेगा तो फिर करोगे कैसे आप, है ना। चलिए 7वें की ओर चलते हैं। एक्स वाई दिया है, log y प्लस सी, कर देंगे डिफ्रेंशिएट। डिफ्रेंशिएट करने में क्या करेंगे, एक्स वाई का एक्स छोड़ेंगे वाई का डिफ्रेंशिएट, फिर वाई छोड़ेंगे तो एक्स का डिफ्रेंशिएट, और log y का करेंगे तो आ जाएगा 1/y और y का भी डिफ्रेंशिएट। ये हुआ। हमें चाहिए y डैश, बस y डैश चाहिए तो कोई बात नहीं, y डैश को एक साइड कर लेंगे, इस y को हम यही रहने देंगे और इस एक्स वाई डैश को उधर ले जाएंगे, तो 1/y y डैश में से एक्स वाई डैश घट जाएगा, y डैश कॉमन लेंगे, बचेगा 1/y माइनस एक्स। फिर क्या होगा, y डैश इसे थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेंगे तो ये आएगा 1 माइनस एक्स वाई अपॉन वाई। अब हम y डैश को यहीं छोड़ देंगे, तब क्या करें, इस पूरे को उठाओ उधर ले जाओ, y की y में गुना तो वाई स्क्वायर, और ये अपॉन में आ जाएगा 1 माइनस एक्स वाई। अगर इसको सीधा करें तो वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। देखो जरा यही आया है क्या, बिल्कुल यही आया है, ये तो सेम टू सेम आ गया, तो ठीक है सेम आ गया तो बन गया आंसर आपका। ठीक है ना, बहुत आसान से है, ध्यान से आप इसको समझते जाएं, और हाँ अपने आप भी बाद में करने का प्रयास जरूर करें। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ये दिया है y माइनस कोस वाई इक्वल टू एक्स, डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो ये हो जाएगा y का तो y डैश हो जाएगा, और कोस y का हो जाएगा माइनस के साइन y, और फिर y का भी तो y डैश हो जाएगा, और x का हो जाएगा 1। तो ये आया y डैश प्लस साइन y इंटू वाई डैश बराबर 1। अगर y डैश कॉमन ले लिया जाए तो बच जाएगा 1 प्लस साइन y इक्वल टू 1। ये हुआ, इसको मैं फर्स्ट भी मान सकता हूँ। तो अब क्या करना पड़ेगा, अब हमें इसके जैसा लाना पड़ेगा। ये देखो y डैश बाहर है लेकिन अंदर x और y पता नहीं क्या क्या है, तो कोई बात नहीं, एक काम यहाँ से कर लो, जब x हमें अंदर दिखाई दे गया तो x से मल्टीपल कर दो, है ना, x से चल जाएगा काम, x से x नहीं y से, y से करना चाहिए। देखो मैं समझाता हूँ क्यों। y से दोनों ओर गुणा कर दो, दोनों ओर गुणा करने पर तो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन ही बन जाता है। चलो y डैश, ये y डैश बन जाएगा 1 प्लस साइन वाई इक्वल टू वाई बन जाएगा। देखो क्यों किया y से गुणा, तो ये हमने इक्वल में देखा y है लेकिन यहाँ तो 1 है, तो इसे 1 को y करने के लिए हमने y से दोनों ओर गुणा कर लिया। अब इधर क्या होगा तो ये देखी जाएगी, लेकिन इधर का तो कम से कम 1 क्लियर हुआ। चलिए, और y डैश बाहर भी है तो कोई बात नहीं, एक काम कर लो, y डैश को बाहर छोड़ो और y के अंदर कर दो गुणा, तो y प्लस वाई साइन y इक्वल टू y। ओके, एक तो काम बन गया भाई। देखो जरा फर्स्ट में अगर यहाँ से y का मान निकाला जाए तो ये हो जाएगा x प्लस कोस वाई। देखो x प्लस कोस वाई है इसके अंदर और y भी है हमारे पास, तो एक मान भरते चलो जरा, x प्लस कोस वाई, और ये है y साइन y, और बराबर में है y। अरे ये तो हो गया काम, बन गई बात, y साइन y भी आ गया, कोस y भी, x भी, तो सारे आ गए। अगर इसको क्रम से सजाना है तो क्रम से सजा लो, y साइन y को पहले लिख लो, फिर कोस y लिख लो, फिर x लिख लो, और जो शुरू में y डैश था उसे बाद में लिख लो, क्या फ़र्क पड़ रहा है, और बराबर में y। देखो वही बन गया जो हमें चाहिए था, तो हो गया सवाल। एक ट्रिक लगी ये कि y से दोनों गुणा कर दिया। नेक्स्ट पे आ जाओ, x प्लस वाई इक्वल टू टेन इनवर्स y है, तो x प्लस वाई इक्वल टू टेन इनवर्स y। यदि हम इसका डिफ्रेंशिएट करें तो ये बन जाएगा 1 प्लस वाई डैश इक्वल टू 1/1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू वाई डैश, ये बनेगा। इसके बाद
यहाँ से क्या करेंगे, देखिए वाई डैश को हम उधर ले जाएंगे तो 1 यहाँ छोड़ देंगे, वाई डैश को जब उधर ले जाएंगे तो ये वहाँ चला जाएगा माइनस में। और हम क्या करेंगे अब कि वाई डैश को ले लो कॉमन, बचेगा 1/1 + y² - 1। अब क्या किया, अब इसे थोड़ा सा और सॉल्व कर लो, लघुत्तम 1 + y² ले आएंगे और इसकी गुणा 1 में करेंगे तो 1 - 1 - y² हो जाएगा। ध्यान दो प्लस नहीं रहेगा क्योंकि -1 में गुणा होगे दोनों माइनस हो जाएंगे, 1 से 1 कट जाएगा, ये 1 + y² 1 की गुणा में आएगा और y डैश की -y² में गुणा होगी तो ये इस प्रकार से कुछ लिखा जाएगा। अब देखिए ये तो हुआ 1 + y² और ये जो माइनस का है इधर आके प्लस का हो जाएगा, y डैश y² = 1। जैसा हमें चाहिए, जो रूप हमें चाहिए हम उसको जैसा बना देंगे इसको, तो y² y डैश सही सा करके पहले लिख लिया, फिर लिखा y² और फिर लिखा 1। तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सेम वैल्यू ही रहेगी, लेकिन थोड़ा सा जो उसने पूछा है जिस हिसाब से वही रूप आ गया हमारा, तो ज़्यादा बेटर भी लगेगा और देखने वाले को अच्छा भी लगेगा, है ना। ओके, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, y दिया है √a² - x²। यदि हम इसको यहाँ से डिफरेंशिएशन करें तो ये हो जाएगा y डैश = 1/2 a² - x² का पावर -1/2 हो जाएगी क्योंकि पावर 1 घट जाएगी, और फिर अगेन डिफरेंशिएशन होगा a² - x² का। तो देखिए 1/2, इसको भी अगर हम नीचे में ले जाएं तो ये इसी प्रकार का बन जाएगा रूट के अंदर, क्योंकि पावर 1/2 रहेगी, और इसका हो जाएगा -2x, 2 से 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा -x/√में a² - x²। ये y डैश = आया है। अब देखिए इसे हम क्या लिख सकते हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं यही जिसे हम लेके चले थे, तो इसके बराबर तो y था, हमने y लिख दिया, y की गुणा इसमें कर देंगे तो y डैश y = -x, या इसे भी इधर ले आओ तो ये हो जाएगा x + y डैश = 0। लेकिन ये तो y डैश नहीं है तो ये तो dy/dx है, कोई बात नहीं, कोई परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि y डैश का मतलब dy/dx ही तो होता है। ये मैंने प्रतीक में बताया था, संकेत जब मैं बता रहा था 9.1 में, आपने ध्यान से पढ़ा होगा, y डैश का मतलब ही dy/dx होता है। कई सारे क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं, तो बस बराबर 0, तो ये भी आ गया। नेक्स्ट पे चलो, 4 कोटि वाले किसी अवकल समीकरण के व्यापक हल में उपस्थित स्वेच्छ अचरों की संख्या है कितनी। कितनी कोटि कह रहा है, तो 4 बोल रहा है, और यदि 4 कोटि कह रहा है और व्यापक हल में स्वेच्छ अचर पूछ रहा है तो इसका मतलब उसके स्वेच्छ अचर भी 4 ही होंगे, क्योंकि जितनी कोटि उतने व्यापक हल में स्वेच्छ अचरों की संख्या होती है। ये चीज़ ध्यान रख लीजिए, ठीक है, जितनी कोटि उतने स्वेच्छ अचर, जितने, जितनी और जितने, या जितने नहीं उतने ठीक है ना, उतने स्वेच्छ अचर। 3 कोटि वाले किसी अवकल समीकरण के विशिष्ट हल में उपस्थित स्वेच्छ अचरों की संख्या बताइए। तो विशिष्ट हल का तो आपको पता है, विशिष्ट हल में तो कोई स्वेच्छ अचर होता ही नहीं है। देखो कोटि भी दे दी इसने, भ्रमित भी कर दिया आपको, कितनी भी कोटि क्यों ना हो, लेकिन विशिष्ट हल में उपस्थित स्वेच्छ अचर होते ही नहीं है। इसका आंसर बन गया डी, तो यहाँ पे आंसर हो गया 0। इसलिए बस ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि विशिष्ट हल में स्वेच्छ अचरों की संख्या कोई नहीं होती, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 तक हमने एक्सरसाइज 9.2 को कर लिया, बड़ी आसानी से आपने कर लिया। तो आप अपने आप से हल करने का प्रयास करेंगे, ये सोच के ना छोड़ दें कि मैं तो इसको कर लूँगा या कर लूँगी, ठीक है, अपने आप करें। वीडियो पसंद आती है लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें सभी नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए। ओके, थैंक यू।